भाई हाल देखो यार, पेंगोंग लेक का क्या हो गया है। इतनी स्नोफॉल है। अभी हम रुके थे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मान, और यहाँ ये पेंगोंग के रास्ते में पड़ता है। तो ये एक अच्छा सा व्यू पॉइंट है, काफ़ी अच्छी रोड है, ब्रॉड है, और यहाँ पे बहुत लोग खड़े होकर के फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि कुछ 5-10 मिनट का एक बार हॉल्ट लेते हैं थोड़ी देर। और यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट के लिए एक कैफ़े है, कैफ़े हिमांक। ये मेरे जस्ट पीछे है, दिखाती हूँ आपको। या तो कैफ़े हिमांक है, तो यहाँ पर आप जा सकते हो। आपको थोड़ा बहुत अगर रिफ़्रेशमेंट चाहिए है, ब्रेक चाहिए है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। और व्यू पॉइंट के लिए व्यू तो बहुत अच्छा है। ये देखो माउंटेन्स का काफ़ी तगड़ा व्यू है। रिफ़्रेशमेंट के लिए थोड़ा बहुत देखते हैं कुछ, और फिर उसके बाद निकलते हैं पेंगोंग की तरफ। वो वही जानवर दिखा वहाँ पर, कितना क्यूट है। तो मैं एक फ्रेंडली एनिमल एक मैंने हॉल ऑफ फेम में देखा था। तो वो बहुत क्यूट सा, बहुत फ्रेंडली है, वो खेलता है एनिमल। तो मैंने हाईवे में देखा, मैं पेंगोंग की तरफ जा रही थी और मैंने वो एनिमल देखा। मुझे वो एनिमल देख के मुझसे रहा नहीं है, और मैंने स्टॉप लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है। तो देखो कितना क्यूट है। एक बार मैं होकर आती हूँ उसके पास, यहाँ से जाती हूँ ना मैं। ये एनिमल है, ये कितना क्यूट है यार। ये क्या नाम है इसका? मुर्मुट। ओ, ये काफी फ्रेंडली होता है। घास खाता है। इसको टच कर सकते हैं? कुछ रिएक्ट नहीं करेगा? ये होल में रहते हैं। ओ, इसके अंदर चले आएंगे। फ्रेंडली है। प्यारे, बहुत फ्रेंडली होते हैं। ये यहीं पे रहते हैं ना, होल में। ये इनका घर है, यहाँ पे ये रहते हैं, और ये अभी निकले हैं बहुत सारे। हाँ, खाने के लिए किसी घास खा रहे हैं। चलो, के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम निकल गए पेंगोंग लेक की तरफ। और भाई बहुत मज़ा आया खेलने में, क्योंकि ये ऐसे फ्रेंडली एनिमल हैं, और आपको ये हिमालयंस और लेह लद्दाख साइड कहीं भी मिल जाएंगे, क्योंकि मोस्टली ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ही पाए जाते हैं। आओ, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे पेंगोंग लेक की झलक दिखने लगी है। आप देख रहे होगे, 2 पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा पॉइंट सा दिख रहा है अभी, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है। पेंगोंग अभी भी बहुत दूर है, लेकिन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आपको 2 डाइवर्जन्स आएंगे, एक आपको पोवराग विलेज और दूसरा आएगा आपको पेंगोंग लेक की तरफ। बोर्ड लगा होगा, तो आपको राइट लेना है, पेंगोंग लेक की तरफ जाना है। पेंगोंग लेक सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक हाई सिक्योरिटी जोन भी है। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर हर किलोमीटर में आपको आर्मी बेस कैंप, ट्रक, सोल्जर्स दिखते ही रहेंगे। और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जब आप ऐसे आर्मी कैंप और बेस के सामने से निकलते हो, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। ये लोग सिर्फ बॉर्डर से ही नहीं, मतलब हमारे दिलों से भी हमेशा जुड़े हैं। को लेक के नज़ारे, अभी तो हम पहुँचे भी नहीं हैं, बस पहुँचने वाले। कैंप है, मिलिट्री कैंप लगे हुए हैं।
लेक के अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। वैसे पैंगोंग लेक को विजिट करने का बेस्ट टाइम मई से सितंबर है। बाकी टाइम तो ये लेक कम्प्लीटली फ्रीज रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर -20 तक चला जाता है। तो हम पहुंच गए पैंगोंग लेक और यहाँ पर लाइव स्नोफॉल हो रही है। इतनी तेज़ हवा है, इतनी स्नोफॉल है, मेरी जैकेट भी काम नहीं कर रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर और हवा तो इतनी तेज़ है कि पूछो नहीं। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी पैंगोंग लेक के। ये देखो क्या हाल है। स्नोफॉल बहुत तेज़ है, स्नोफॉल बहुत तेज़। हालांकि ये जो वेदर हमको मिलना था अक्टूबर में, वो हम जून में एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं। हमने विंटर लद्दाख कर लिया ऐसा लग रहा है। अमेजिंग यार। तो मैं इस यहाँ रेस्टोरेंट में आई हूँ। ये लेक देखो, ये लेक है, इसके जो सामने वाला रेस्टोरेंट है। तो हम यहाँ पर पराठे ऑर्डर कर रहे हैं। बहुत ही रीज़नेबल है, 80 रुपीज़ पर पराठा आलू प्याज का। तो हम यहाँ से पराठे खाएंगे, चल मारेंगे, बस फिर निकलेंगे यहाँ से हानली की तरफ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है। हम जैसे ही पहुँचे थे बहुत ज़ोर से स्नोफॉल होने लगा था। तो हम जल्दी से यहाँ पे जो मेरे पीछे कॉटेजेस हैं वहाँ पे हम जाके बैठ गए थे। हमने थोड़ा सा कुछ ब्रंच टाइप का किया, पराठे वराठे खाए, तब तक स्नोफॉल बंद हो गई। तो अब हम वापस से आए हैं एक्चुअली मैं पैंगोंग लेक को एक्सप्लोर करने, आपको दिखाने हैं इसके बारे में। और यहाँ पर जो कि बहुत फेमस मूवी थी 3 इडियट्स, वो शूट हुई है। और आपको हर जगह ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे छोटे छोटे, जहाँ पे वो 3 इडियट्स वाला सीन था जो पैंगोंग लेक का, जिसमें स्कूटर थी। बाकी मैं वहाँ जा कर के भी आपको दिखाऊंगी। और मैं अभी जब गई थी हॉल ऑफ फेम, तो मुझे वहाँ पे बताया कि जो पैंगोंग लेक है बहुत दूर तक फैला हुआ है। मुझे इसकी एक्चुअल किलोमीटर्स कितना है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। मैं ज़रूर रिसर्च करके इसमें वीडियो भी डाल दूँगी बाद में एडिट करते समय। लेकिन इस पैंगोंग लेक इतना बड़ा है कि इसका 30% सिर्फ इंडिया के पास है और 70% चाइना के पास है। आप सोच रहे हो, और अभी भी हमारे पास इतना ज़्यादा है, तो सोचो 30% में इतना है, चाइना पास कितना ज़्यादा होगा। लेकिन अब स्नोफॉल बंद हो गई है और मैं आपको यहाँ से बहुत सारे ड्रोन शूट्स लेके आपको दिखाऊंगी। और मैं जाऊँगी नीचे, वहाँ से पिक्चर्स क्लिक करूँगी और बहुत इन्जॉय करने वाले हैं हम। और यहाँ पे गाड़ी पार्क हुई है, ये रोड है। और यहाँ पे आपको कुछ होम स्टे मिल जाएंगे। ये जो है होम स्टेज है यहाँ पर। बाकी थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स हैं आपको हल्का फुल्का खाने के लिए, तो प्राइस भी रिजनेबल है, यहाँ पे आ सकते हो। और हमने उड़ाया ड्रोन, और अब मैं दिखाऊँगी आपको ड्रोन की क्लिप्स। कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। विजिबिलिटी हो गई है 0। देख रहे हो कि जस्ट हम पैरेलल चल रहे हैं पैंगोंग लेक के। पैंगोंग लेक ही नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर। भाई अलग ही वेदर चल रहा है यार यहाँ पर। जून के महीने में ये सीन है, तो सोचो अक्टूबर नवंबर में क्या ही सीन रहता होगा। भाई हाल देखो यार, पैंगोंग लेक का क्या हो गया है। इतनी स्नोफॉल है। अभी हम रुके थे, पहले स्नोफॉल हुई, जैसे ही हम पहुँचे उसके बाद 10 मिनट बाद धूप निकल आई खूब ज़ोर से, और उसके बाद अचानक से फिर स्नोफॉल हो गई। तो मतलब कुछ भी कहो यार, वेदर कितना अनप्रडिक्टेबल है कि मैं बोल नहीं सकती यार। माउंटेन्स में बहुत बारिश हो रही है नीचे और बहुत स्नोफॉल है ऊपर, और इतना ज़्यादा ठंडे हो गए भाई, मेरे हाथ वाथ सब एकदम बर्फ़ हो गया था भाई। अब जाकर के अपनी गाड़ी में बैठे हैं, अब हम निकल रहे हैं हानले की तरफ। और यहाँ से हमें हानले पहुँचने में 4 घंटा लगेगा। तो बस हम आराम से चलाएंगे, स्लोली चलाएंगे, क्योंकि आज तो हानले तक पहुँच जाएंगे। वहीं पे ओवरनाइट स्टे करना है हमको, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्योंकि आज यहाँ की स्नोफॉल की हालत देख के तो हम लोग की हालत भी बहुत टाइट हो गई है। तो बहुत सही है यार, कितना ज़्यादा मतलब बर्फ़बारी तो ऐसी थी कि पूछो नहीं। हम पैंगोंग लेक के पैरेलल चल रहे हैं और
देख रहे होगे आप मेरे सामने कि लेक कितना सुंदर लग रहा है। जो पॉइंट था वो तो अच्छा था ही पैंगोंग लेक का, नो डाउट, पर उसके साथ साथ अब जो हम रोड के साथ चल रहे हैं ना, उसका तो अलग ही मज़ा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर थोड़ा आगे आकर के मौसम खिला खिला लग रहा है, हल्की सी धूप सी आ गई है। तो जब पैंगोंग लेक में धूप आ जाती है, इसका रंग बहुत बदलता रहता है। मतलब कभी आप अगर देखोगे तो धूप रहेगी तो ब्लू हो जाएगा, स्काई ब्लू है तो पानी ब्लू है, स्काई काली हो गई, क्लाउड्स आ गए तो पानी एकदम क्लाउड काला, एकदम डेडली हो जाता है देख करके। हम और रुकना चाहते थे पैंगोंग लेक में, बट अनफॉर्चुनेटली स्नो इतनी ज़्यादा पड़ने लगी तो वहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी नेचर के आगे किसकी चलती है। और अब हम जा रहे हैं हानले की तरफ, और हानले में ओवरनाइट स्टे करेंगे। बाकी नज़ारे देखो आप। तो अभी हम निकल चुके हैं मेरठ गांव की तरफ, और ये लेक बिल्कुल साथ साथ पैरेलल चल रहा है हमारे। और व्यूज देख रहे हो आप, क्या बात है। राइट साइड पे आपको कभी कभी आर्मी बंकर्स भी दिखते हैं, क्योंकि ये एरिया बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब है। ये गांव पैंगोंग के बिल्कुल एज पे बसे हुए हैं। मतलब अगर आप यहाँ रुकने का सोच रहे हो तो मतलब रूम के साथ डायरेक्ट आपको व्यू मिलेगा लेक का। बहुत सुंदर रहने वाला है। तो मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आप पैंगोंग में स्टे करने का सोच रहे हो तो उससे थोड़ा सा आगे निकल जाओ मेरठ गांव की ओर, जहां आपको खूबसूरत व्यू के साथ साथ बहुत अच्छे स्टे के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो मेरठ के बाद अभी आया है एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में अगर सीधे जाओगे ये ऑफ रोड है जो लेके जाएगा काकसागर की ओर। और मुझे काकसागर नहीं जाना है तो मैं जाऊंगी चुसुल, तो मैं लूंगी यहाँ से राइट। और ये आपको लिखा रहेगा बोर्ड पे फरका होम स्टे, तो आप भी अगर आओगे तो ये फरका होम स्टे से आप राइट ले लेना, तो डायरेक्ट आपको सीधे चुसुल ले जाएगा। ये जगह बहुत सेफ लगती है मुझे आर्मी की वजह से, और आर्मी से इंटरेक्ट करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। ख़ास तौर पे उनसे ये जानना कि वो यहाँ रहते हैं इतनी दूर आकर के, क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करते हैं, तो ये सब जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं उनका शूट नहीं लेती हूँ। हम चुसुल ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, और यहाँ से लेंगे राइट, और ये रास्ता जाएगा सीधे लोमा ब्रिज की ओर। भाई सामने देखो, ऐसा लग रहा है जो माउंटेन है वहाँ पे हेवी स्नोफॉल हो रहा है। सब कुछ बहुत ब्लरी है, लेकिन यहाँ से देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये एक चेक पोस्ट पड़ा है, तो हमें यहाँ से कन्फ्यूजन हो गया था, गूगल मैप बहुत ज़्यादा गलत बता रहा था। तो हमने लोकल से कुछ पूछा तो उन्होंने बोला है कि ये वाला रास्ता है। तो आगे देखो एक छोटा सा ब्रिज है, तो वहाँ से हमें सीधे जाना है। तो ये चेक पोस्ट में यहाँ पे एंट्री करानी है और उसके बाद निकलना है हानले के लिए। तो इसलिए अगर आप आ रहे हो तो गूगल मैप पे पूरा रिलाई मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और लोकल से ही पूछने के बाद ही निकलना है यहाँ से, बेटर है। पैंगोंग टू चुसुल तक का रूट तो थोड़ा अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हो। पैंगोंग टू चुसुल तक का रूट तो काफ़ी अच्छा था, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक आने में। लेकिन असली ऑफ रोडिंग तो चुसुल के बाद शुरू हुई है। यहाँ पे क्लच और ब्रेक से ज़्यादा ज़रूरी तो पेशेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड की है। चुसुल में ब्रिज क्रॉस करने के बाद अब हमें सीधा जाना है हानले की ओर, और रोड की कंडीशन कुछ ऐसी है। हमारा प्लान था कि हम 7 बजे तक पहुँच जाएंगे हानले, पर मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी 4:30 हो रहा है और टाइम थोड़ा और लगेगा पहुँचने में। और अभी हम जीपीएस की मदद से ही जा रहे हैं, तो रास्ते में मुझे ऐसा फील हुआ एक पल के लिए कि कहीं हम गलत रास्ता तो नहीं आ गए, क्योंकि मुझे मुश्किल से ही यहाँ पे कोई टूरिस्ट दिख रहा है, कोई आने जाने वाला दिख रहा है। तो मैंने कुछ लोकल से पूछा तो उन्होंने हमें सही रास्ता बताया। तो इसीलिए बेटर है अगर आप आ रहे हो तो गूगल मैप तो डाउनलोड करके आओ, साथ में लोकल की भी हेल्प लो, क्योंकि कभी कभी गूगल मैप भी सही डायरेक्शंस नहीं देता है यहाँ पर। और इतने घंटे हो गए हमें इस रोड पे ट्रैवल करते करते, मुश्किल से 1-2 गाड़ियाँ ही दिख रही है और बाकी खाली, पूरा रोड खाली है, और कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो भाई तगड़ा ऑफ रोडिंग है यार ये तो। यहाँ पे फिर से स्नोफॉल शुरू हो गई है, और रोड के कंडीशन के हिसाब से गाड़ी तेज़ नहीं चल सकती, तो हमें गाड़ी धीरे ही चलानी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लच और ब्रेक से ज़्यादा ज़रूरत तो यहाँ पे पेशेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड की है। और आप देख रहे हो कि पूरा खुला मैदान है, रास्ते भर में मुश्किल से एक का दुक्का कोई शॉप दिख रही है, कोई शॉप नहीं है, इसीलिए अपने स्नैक्स तो हम पहले से ही कैरी करके आए हैं। और मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज होने वाला है एक हार्ड
हार्डकोर ऑफ रोडिंग एडवेंचर जो शायद ही मैंने अपने लाइफ में अभी तक किया होगा, जहाँ पे रोड तो कहीं है ही नहीं। ये हम गाड़ी चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अंदाजे से, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है, दूर दूर तक बस खुला मैदान है और वेदर इतना ज़्यादा हार्श है कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट राइड ही नहीं पॉसिबल है। ये रूट उनके लिए है जो कंफर्ट जोन तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लद्दाख के सबसे एक्सट्रीम रोड पैच में है अभी इस समय। ये ऑफ रोडिंग के बाद तो भाई मुझे अपनी गाड़ी का लुक देखने ही बनता है, क्योंकि उसमें इतनी मिट्टी, स्क्रैचेस और सबसे ज़्यादा तो चैलेंजेस वो खुद ही उसकी कहानी बता देगी। पर असली मज़ा तो यही है ना, जब आपकी गाड़ी आपके साथ एक्सट्रीम चैलेंजेस को सरवाइव कर लेती है, उसी में तो एक ट्रैवल का मज़ा आता है। भाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है यहाँ पर, चारों तरफ देखो पूरा वाइट हो रखा है ग्राउंड। और ये देखो मेरी कार में भी ये बर्फ आ गई है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, बहुत तगड़ा वाला है। मतलब एकदम से स्नो, एकदम से धूप, एकदम से बारिश, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। मुझे लग रहा है हानले पहुँचते थे अलग ही एडवेंचर से गुजर जाएंगे। कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पूछते ही आना, गूगल मैप के सारे बिल्कुल बताना, क्योंकि गूगल मैप बहुत गलत रास्ते बता रहा है बीच बीच में, तो एकदम रिलाई मत करना, लोकल लोगों से पूछ लेना। तो हमने भी बहुत लोगों से कंफर्म किया, एक आदमी 4-5-6 लोगों से पूछा है, तब जाकर के हम ये करेक्ट रूट पे आए हैं, क्योंकि हमें कोशिश करना है कि हम हानले जल्दी से जल्दी पहुँचे 7 बजे के आसपास। और अभी हानले कितना बता रहे हैं, 90 किलोमीटर्स बता रहे हैं, 2 घंटे बता रहे हैं। 5 बजे का टाइम है, तो 7 बजे तक हम रुक जाए, पहुँच जाए, तो हम स्टे वगैरह ले करके फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर सकते हैं। रोड बीच बीच में टूटी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑन द वे है, तो हो सकता है जब तक आप आओ तब तक रोड बन जाए मे बी, बट पूछते आना, ये सजेशन रहेगा। उमिंगला के लिए परमिट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो पहले एक चेक पोस्ट पड़ी थी चोसल, वहाँ पर हमने परमिट दिखाया, फिर उसके बाद दूसरी पड़ी थी तारा, तो यहाँ हमने चेक पोस्ट पे अपना परमिट दिखाया, उसके बाद हमें अलाउ किया है। तो आप भी डेफिनेटली परमिट को लेकर के ही साथ में आए अगर आप उमिंगला को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। और अभी यहाँ से हानले 70 किलोमीटर्स बता रहा है, तो अब हम देखते हैं। पहले हमको लोमा ब्रिज जाना है, तो लोमा ब्रिज जाने के लिए अभी हम 20 किलोमीटर पहले ही थे उससे। अगर आप उमिंगला जाना चाहते हो, अगर आप उमिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट पास जाना चाहते हो, तो हानले ही लास्ट विलेज है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। हानले बेसिकली तिब्बत बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो वहाँ पर तिब्बतन कल्चर ही है मोस्टली। और सबसे बड़ी बात, हानले में इंडिया की सबसे ऊंची एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, मतलब ये ऑब्जर्वेटरी 14,000 के फीट पे है। तो यहाँ पर आप स्टार गेजिंग और मिल्की वे को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। हानले बहुत ही पीसफुल है। और हम इस टाइम जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख ही रहे हो वेदर कितना ज़्यादा हार्श है, तो शायद ही हमें ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप आ रहे हो तो आप ये मिस मत करना, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये रोड सच में गाइस रॉ लद्दाख का फील दे रही है। मतलब रोड्स तो सिर्फ नाम मात्र की है, आप देखोगे कभी स्टोन्स, कभी सैंड, और एकदम से पूरा का पूरा रोड गायब ही हो जाता है। तो मतलब पूछो नहीं, ये पूरा का पूरा व्यू एकदम रियल लद्दाख फील कर रहा है। बट आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ के व्यूज़ और यहाँ की शांति नेक्स्ट लेवल है। तो अभी हम पहुंच गए लोमा चेक पोस्ट, और यहाँ पे हम रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आर्मी चेक पॉइंट। यहाँ पे हमको इनर लाइन परमिट ज़रूरी है, और ये हमें दिखाना पड़ेगा अगर आप उमिंगला के लिए जा रहे हो। और ये मेरे जस्ट सामने है लूमा ब्रिज, ये रहा। तो हमें इस ब्रिज को अब क्रॉस करना है जाने के लिए। तो
तो ये समझो आप कि मतलब अलग अलग रास्ते हैं और कोशिश करो कि आपको नहीं समझ आ रहा है ना तो आप लोकल जो है उनसे ज़रूर कंफर्म करो। हमें इतनी ऑफ रोडिंग थी मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, लेकिन ये एक तरह से अलग सा एडवेंचर हो गया। तो अब हम फाइनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हानले 50 किलोमीटर और बचा है, तो जो कि हमें 1.5 घंटे का रास्ता बता रहा है। तो अब हम यहाँ से जितना जल्दी से जल्दी हो सके निकले। हमारी उम्मीद थी कि हम 7 बजे तक पहुँच जाएं, अब जो कि अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 6:30 हो रहा है और अभी हमें 1.5 घंटा बता रहा है। तो हमें नहीं लगता कि हम 7 बजे पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा हमने रास्ते मिस किया, बहुत हम भूले, आगे गए फिर रिवर्स किया, फिर आगे गए फिर रिवर्स किया, बहुत सारी चीज़ें हम मिस किया। बट फिर भी फाइनली कहते हैं ना, फिर से डर के आगे जीत है। तो अब हम वापस से यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब हम निकलेंगे हानले की तरफ। कोशिश करते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके। पता नहीं ऑफ रोडिंग है कि नहीं है, होपफुली ना हो तो बेटर है, बाकी जैसा भी है अब जाना तो है ही। तो बस बाकी मेरे सामने का व्यू देखो, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। ये देखो एक लेक है, ये प्यारा सा, इतने बड़े बड़े लैंडस्केप्स हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हवा बहुत चल रही है बाहर, बहुत पेड़ देखो आप, ये देखो पेड़, बहुत तेज़ हवा है। और मेरा पूरा ये प्लान है कि मैं हानले पहुंचने के बाद फिर मैं वहाँ पे स्टे करूँगी, हानले में ही ओवरनाइट। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा उमिंगला का प्लान है, तो मे भी हो सकता है उसके बाद मैं व्लॉग ना बना सकूँ अभी पहुँचने के बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, तो रेस्ट करना है, कल के लिए एनर्जी लेकर आनी है। तो फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं अभी के लिए। जैसे हम हानले पहुँचेंगे हम आपको कल सारी डिटेल्स बताएंगे कि हम कैसे क्या आप करके पहुँचे। बाकी आपको ध्यान रखना है कि आप चेक पोस्ट मिस ना करें, और अपने परमिट्स जो हैं वो आपके पास 2-3 बार परमिट्स चेक हो रहे हैं, तो वो आप ज़रूर दिखाना। मैंडेटरी नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी लेके आनी है, PDF में लेके आओगे, मेरा PDF में भी काम चल रहा है। तो बस हम निकलते हैं और जल्दी से मुझे पहुंचना है। चलो बाय। तो ये है लोमा ब्रिज और पीछे था लोमा चेक पोस्ट, और हमें चेक पोस्ट में दिया है सीरियल नंबर जो हमें रिटर्न आकर के बताना है। भाई यहाँ आके काफ़ी राहत मिली है। हमने पता किया पीछे चेक पोस्ट में कि उमिंगला खुला है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि हाँ खुला है और यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं होती है। तो फिर कल चलेंगे उमिंगला और रिटर्न होंगे हम न्यूमा वाले रास्ते से। चलो फाइनली एक अच्छी रोड मिल गई है और हम पहुंचते हैं हानले, और जैसा भी होगा आपको हम कल अपडेट देंगे। तब तक के लिए चलो बाय बाय, कल मिलते हैं फिर नए पार्ट के साथ ऑफ लेह लद्दाख सीरीज़। बाय बाय।